नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी की बूम में। तो आज हम बताने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिकों का परिचय। तो सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जी की बूम को, और बेल आइकन दबाइए ताकि जब हम अगली वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहले वैज्ञानिक अपने क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने मानव हृदय के प्रत्यारोपण में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, मानव हृदय के प्रत्यारोपण में सफलता किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपना डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनका जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन नागरिकता अमेरिका की थी। इन्होंने जेनेटिक कोड पर किए गए शोध कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, जेनेटिक कोड पर किए गए किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने कृत्रिम जीन का भी निर्माण किया था। ठीक है, इसमें थोड़ी गलत लिख गया है। इन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। किसने? हरगोविंद खुराना ने। चलिए अगले वैज्ञानिक देखते हैं। देखिए, अगले हैं अपने डेनियल रदरफोर्ड। देखिए, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नाइट्रोजन का आविष्कार किया। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया? डेनियल रदरफोर्ड ने। कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। देखिए, अगले हैं अपने जॉन डाल्टन। देखिए, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत एवं बहु अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का मोस्ट है, इसको याद रखिए। परमाणु सिद्धांत का नियम इन्होंने किया था। अगले देखते हैं। देखिए, अगले अपने हैं ओटो होन। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु विखंडन पर गौर किया और प्रथम परमाणु बम तैयार किया। देखिए, प्रथम परमाणु बम तैयार इन्होंने किया, ओटो होन ने। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि प्रथम परमाणु बम तैयार किसने किया, तो किसने किया? ओटो होन ने। ये वैज्ञानिक थे जर्मनी के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगले हैं अपने आइंस्टीन। देखिए, वे बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक हैं, तो सब लोग इसे जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त जर्मन वैज्ञानिक थे, जो बाद में अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, आइंस्टीन ने। चलिए अगले वैज्ञानिक देखते हैं। अगले हैं अपने आर्किमिडीज। ये प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक जिसने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया, जो आर्किमिडीज के सिद्धांतों के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने लीवर सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व और आर्किमिडीज स्क्रू की खोज की। ठीक है, इन्होंने लीवर का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व और आर्किमिडीज स्क्रू की खोज की। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं अपने माइकल फैराडे। तो देखिए, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत विशेष विश्लेषण के नियम एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण नियम बताए थे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण नियम इन्होंने बताए थे, माइकल फैराडे ने। चलिए अगले विज्ञान देखिए मैडम मैरी क्यूरी। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त पोलैंड की प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी, जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था, तो मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगले अपने हैं जे थॉमसन। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, जे थॉमसन ने। चलिए अगले वैज्ञानिक देखते हैं। अगले हैं अपने गैलीलियो। इटली के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए, अमेरिका नागरिकता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक थे। ये भी अमेरिका के थे, लेकिन ठीक है, जिनको तारों की गति, विज्ञान पलाविक भौतिकी तथा सामान्य सापेक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में। ठीक है, ये मोस्ट 1983 में इनको पुरस्कार मिला था। इन्हें अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं अपने श्रीनिवास रामानुजन। ये आधुनिक युग में गणित के सुविख्यात विद्वान रामानुजन का नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ये गणित में बहुत विशेष थे। इन्होंने नंबर थ्योरी में इनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। देखिए, अगले अपने हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में भी इनका सक्रिय योगदान रहा है। ठीक है, इनकी फ़ोटो ये रही। दोस्तों, फ़ोटो इसलिए रखिए कि इससे आपको जल्दी याद हो जाए। चलिए अगले वैज्ञानिक देखते हैं अपने अगले हैं डॉक्टर CV रमन। देखिए, भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक जो भौतिकी के राष्ट्रीय प्रोफेसर थे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने वाले, जिन्हें 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले अपने सर आइजक न्यूटन। ये सुविख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया तथा गति के नियमों की खोज की। ठीक है, ये बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये
इन्होंने क्या क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया है एक तो, और गति के नियमों की खोज की। जिन्होंने गणित के क्षेत्र में भी डिफरेंशियल, इंटीग्रल कैलकुलेशन तथा बायनोमियल प्रमेय की खोज की। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं डॉक्टर राजा रमन्ना। देखिए ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण की सफलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। देखिए ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ये भारतीय वैज्ञानिक थे जो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम चेयरमैन थे, जो परमाणु ऊर्जा के प्रथम चेयरमैन भी थे। इन्होंने कॉस्मिक रेंज तथा क्वांटम थ्योरी पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने कॉस्मिक रेंज तथा क्वांटम थ्योरी पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसने? डॉक्टर होमो जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले हैं अपने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। देखिए इनका जन्म लिखा है इसमें 1894 से 1955 तक। तो देखिए ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक तथा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक थे। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में इनका विशेष योगदान था। इन्हीं की स्मृति में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि शांति स्वरूप भटनागर किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इन्हीं की योगदान के कारण शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगले अपने हैं प्रो सतीश धवन। ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हीं के द्वारा भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट तथा रोहिणी का सफल परीक्षण हुआ है। किस किस का? देखिए आर्यभट्ट तथा रोहिणी का सफल परीक्षण किसके द्वारा हुआ? सतीश धवन, इन्हीं के द्वारा हुआ है। देखिए अगले अपने कोपरनिकस। तो देखिए इन्हें तो हर कोई जानता होगा, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे जो कि नक्षत्र शास्त्री थे, जिन्होंने सौरमंडल का पता लगाया है। ठीक है, सौरमंडल का पता इन्होंने लगाया है, कोपरनिकस ने ही सौरमंडल का पता लगाया है। चलिए अगला देखते हैं। अगले अपने हेनरी कैवेंडिश। तो देखिए ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की और पानी की आणविक संरचना पर शोध किया है, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए अगले देखते हैं। अगले अपने अल्फ्रेड नोबेल। तो देखिए ये प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक है, किसका किया? डायनामाइट का। ये बहुत मोस्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। इनकी स्मृति में प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हर वर्ष इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।